ये सर अभी एडवोकेट चंद्रा सर ने बताया कि एजुकेशन तो हमें सर मोटा मोटा चार जो फील्ड में हमें रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो वो आज तक भी पूरा लागू नहीं हुआ है। सबसे पहले तो एजुकेशन से ही शुरू होता है। सरकारी स्कूलों में जो हमें एजुकेशन मिलनी थी वो गुणवत्ता वाली नहीं मिली। और वहां पे भी जब वजीफा मिलता था बच्चे को रिजर्वेशन के तहत, ड्रेस और वो उनको जो बुक मिलती थी, तो उसमें जब हमें ड्रेस मिलती थी बच्चों को, तो क्या उनका रंग अलग होता था। मतलब उससे जैसे वो और जो ड्रेस थी स्कूल के बच्चों की, तो किसी का लाइट किसी का डार्क, तो ऐसे वो उस कपड़े से ही पहचान लिए जाते थे कि ये बच्चे रिजर्वेशन वाले हैं। तो उसमें भी उनका मोरल डाउन हो जाता था। ये भी एक गड़बड़ सौदा था, क्योंकि इससे अच्छा तो भाई हमें पैसे वो पैसे दे दो ताकि हम उसका अपने तरीके से उन जैसे बच्चों की ड्रेस खरीद सके। तो ये भी सरकार का एक मतलब लगा लो कि हमें मोरल डाउन करने का, जैसे अभी भी वो टिफिन वाला चलता है मिड डे मील के नाम पे, कि ज्यादातर जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को इसीलिए भेजते हैं कि वहां पे एक टाइम का खाना मिल जाएगा। तो ये भी हमारे लिए सक्सेस ना होने वाली बात है, क्योंकि सरकार की जो स्कीमें थी वो सारी की सारी ऐसी रही। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करके 1990 के बाद तो सरकारी स्कूलों की जो एजुकेशन तो उसकी क्वालिटी तो कम हुई हुई, उसके साथ साथ प्राइवेट जो निजीकरण वाला जो मामला था वो आया, और प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल खुले, तो इसमें भी हमारे जो बच्चे पीछे रहे। और उससे आगे चले फिर सर्विस में, क्योंकि जो सरकारी बच्चा पढ़ा होगा तो 8वीं तक ये रूल है कि बच्चे को फेल नहीं करना। तो 10वीं में पूरे घर के भी अगर जोर लगा ले तब भी बच्चा पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बेसिक अच्छी सी नहीं थी, बढ़ ही नहीं पाई उसकी बेसिक। उसके बाद हम आगे आते हैं सर्विस में, कि बच्चा फिर वो अगर जैसे तैसे करके उसने टेस्ट कर लिया लग गया, तो वो जो नौकरी लगी उसमें नौकरी में जो प्रमोशन था वो प्रमोशन भी मिला। तो जिसको ज्यादा अच्छा से मिल गया या जो पढ़ाई में अच्छा था निकल गया, तो सर वो प्रमोशन लेके फिर वो वहां पे व्यस्त हो गया। उसके बाद अगर सर हम आते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में भी रिजर्वेशन है। तो जो जितने भी हमारे जो जिन्होंने काम करना था असली अर्थों में, वहां पे जाके जो हमारी नीतियां बनती है, तो उन्होंने हमारे पे ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो जिस समाज से आए थे उस समाज पे या रिजर्वेशन से आए थे, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको भी नई नई चीजें मिली। और नया नया जैसे जिसके पास जो नहीं होता, अगर किसी उसके वो चीज मिल जाती है तो उसको वैसे ही वो हजम नहीं होती, वो फूले नहीं समाता। यानी कि वो खुद सोचता है कि मैं इसका क्या करूं, कहाँ रखूं, क्या मतलब वो खुद ही नहीं उस मतलब वो हो पाता। तो वो वाला सौदा रहा। और जिन्होंने लागू करने थे नियम, हम उन्हीं से मांग रहे जो हमसे आज तक भी हमसे छीनना ही चाह रहे हैं, और छीनते ही चले गए हजारों सालों से। या जब से हमने तो हिस्ट्री पढ़ी है या देखा है, तो हम उन्हीं से मतलब उम्मीद लगाए रखते हैं कि जो हमें कुछ नहीं देना चाहते। तो सर ये सारी की सारी मिली जुली जो सरकार है कह लीजिए या प्रशासन कह लीजिए, ये सारा का सारा वो चीजें हैं जो कि हम सक्सेस नहीं हो पाए और ना उन्होंने होने दिया। और ना ही ये जो संविधान था वो आज भी लागू नहीं है, बहुत ही कम परसेंट लागू है। जिसकी थोड़ा बहुत लागू है उससे भी थोड़ा हम ऊपर आए हैं। तब भी हम अपने आप को भी वो समझेंगे कि भाई हमने अपने आप को भाई फाइट किया। जो हमारे सीनियर रहे, हमारे जो पिता या दादा जो भी मतलब जिन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक हम आए, जो बाबा साहब का इतना बड़ा इस रिजर्वेशन में अगर संविधान लिखने का नहीं मौका मिलता तो शायद हमें ये भी नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हमारा जो कुल मिला के कहने की बात है कि ना तो उन्होंने लागू ढंग से किया, और ना हमें इतनी नॉलेज थी कि जो हमारे जाते थे प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी हमारी वहां पे आवाज नहीं उठाई। तो सर मेन कारण तो मेरे नजरों में तो यही है। बाकी सभी के अलग अलग व्यू आते हैं और आए भी हैं। तो सर हमारा जो 75 सालों से जो हम अभी तक भी अधूरे हैं सपने, और कुछ हमारे जो संगठन है सबसे ज्यादा इन्होंने, क्योंकि प्रधानगिरी में ही हम अपना कोई भी काम करते हैं अलग अलग करते हैं। अभी ये उत्तराखंड का सर बता रहे थे कि हमारे वहां पे इतने वो संगठन और इतनी जगह जयंती मनेगी, तो सारे के सारे सर ये भी एक हमारा माइनस पॉइंट। तो सर अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी, संघ मुझे माफ करे। सभी को संघ मांग